हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ए लेटर टू गॉड स्टोरी क्लास 10th की। और इसके जो समरी है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। समरी मतलब समझ लीजिए कि ये जो पूरा स्टोरी है इसका शॉर्ट वर्जन समझ लीजिए, ठीक है। आपको हिंदी में समझाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ के बताएंगे। आप यह वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर टू गॉड से कोई भी क्वेश्चन आए, आप यह वीडियो देख लेना। और अगर आप यह जो समरी है यह भी लिख देंगे और कुछ पॉइंट अपने से जोड़ के लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A letter to God। A letter to God समरी क्लास 10th लेवल का। द स्टोरी इज अबाउट लेंचो। यह जो स्टोरी है यह किसके बारे में है? लेंचो के बारे में है। लेंचो कौन है? लेंचो एक फार्मर है, किसान है, या पुअर फार्मर हु लिव्स विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस ऑन ए हिल। मतलब ये जो छोटा सा पहाड़ी है उसके सामने रहता है कौन? लेंचो अपने छोटे से परिवार के साथ। When rain finally comes। अब होता क्या है, वो जो छोटा किसान है तो फिर वह पूरी तरह से डिपेंड रहता है खेती पर, ठीक है। जैसे कि आप सब में से बहुतों के घर में ज़्यादातर खेती पर डिपेंड होते होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। When rain finally comes, Lancho is happy, but soon it turns to a hailstone। क्या हुआ देखते हैं। जब बारिश आई तो लेंचो खुश हो गया कि नहीं, इन साल फसल अच्छे होने वाले हैं। लेकिन जब फसल पक चुका था तब उस टाइम जो है ओले, आप समझ रहे होंगे, हेलस्टॉर्म जिसको कहते हैं, ओले जो बर्फ़ टाइप का रहता है वह पूरा ज़ोर से होता है वहाँ पर और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। हिज इंटायर क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन रेन। उसकी जितने भी फसल थे सब पानी पर डिपेंड थे। लेकिन वही जो हेलस्टॉर्म आता है जिससे उसका पूरा फसल ख़त्म हो जाता है। हिज फैमिली फेसेस स्टारवेशन। उसकी जो फैमिली है वह भूखमरी के कागार पर पहुंच चुका था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अनाज नहीं था। मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया था लेंचो का। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लेंचो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। बिलीविंग दैट गॉड विल हेल्प हिम। उसको आशा था कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ही राइट्स द लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos टू सर्वाइव एंड सो क्रॉप्स अगेन। वह जो है वह भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वह 100 pesos, मतलब जहाँ पर लेंचो का जो होम टाउन है वहाँ पर, जहाँ के बारे में बताया गया है वहाँ की करेंसी पेसोस है, ठीक है। तो 100 पेसोस की मांग करते हुए लेटर लिखता है जहाँ पर वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज देता है, जिसमें लिखता है लेंचो कि जो हमारा आप 100 पेसोस दे दीजिए जिससे मैं अपने जो जीविका है सरवाइव कर सकता हूँ और जो फिर से बुआई कर सकता हूँ। उसके पास फिर से बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इतनी ज़्यादा
गरीबी में पहुंच चुका था लेंचो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। द पोस्ट मास्टर जो है वह रीड करता है लेटर को, और एंड इट इज़ डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ। और यह देखता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है लेंचो के फेथ पर। टू कीप हिज फेथ अलाइव, उसकी जो भगवान के प्रति जो विश्वास है उसको जीवित रखने के लिए द पोस्ट मास्टर एंड अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट मास्टर है और जो पोस्ट ऑफिस में जो इतने भी एम्प्लॉयज़ है वो सब एक प्लानिंग करते हैं कि चलो हम लोग कुछ कुछ दान दे के मतलब उसको भेज देते हैं। तो वो सब जोड़ के टोटल 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं और फिर भेज देते हैं लेंचो को, साइनिंग एज इट इज़ गॉड। गॉड के साइन कर देते हैं फिर उसमें चिट्ठी के द्वारा। तो फिर जब वो चिट्ठी उसके पास पहुंचता है, लेंचो के पास पहुंचता है, तो फिर जब लेंचो देखता है कि इसमें से 70 पीसोस ही है और जहाँ की उसने मांगा था 100 पीसोस की मांग की थी, इसके बाद उसने जो है देखते हैं क्या कहा था। When Lancho receives the money, he is not surprised but he becomes angry because the amount is less than what he asked for. वह जो है वह गुस्सा हो गया। वह सरप्राइज नहीं हुआ कि 170 रुपीज़ मिला है, पेसोस मिला है, लेकिन वह जो है वह गुस्सा हो गया कि मैंने तो 100 की मांग की थी, मुझे तो 70 ही मिला। तो फिर वह ब्लेम करने लगता है। किसके ऊपर ब्लेम करता है? पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, ये सब के ऊपर ब्लेम करता है। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी एंड एक्यूजेज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज फॉर स्टीलिंग हर रेस्ट। वह एक और पत्र लिखता है जिसमें कि वह पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन को एक्यूज दोषी ठहराता है कि उन्होंने आपके द्वारा भेजी गई पैसे को जो है उन्होंने चोरी की है। तो यही थी पूरा स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप कुछ नहीं भी अगर पढ़े होंगे तो आप केवल इस समरी को अच्छे से कॉपी में लिख लें, 2-3 बार लिख लें। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो अगर यह 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो फिर आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स से प्लस गारंटेड मिल जाएगा। और बेसिकली यह इजी लैंग्वेज में ही है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ या लेटर टू गॉड से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।